हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज वोटिंग लाइव चल रही है। और जो हमने अभी तक देखा है 400 पार का जो नारा था, हमने पहले भी बात करी, वो अब तो ऐसा लग रहा है नामुमकिन जैसा, मतलब नामुमकिन औपचारिकता, मतलब कि अगर अपन बात करें कि पॉसिबिलिटीज अब कम लग रही है इसमें कि हो सकता है। यही है कि भाजपा अपनी सत्ता बचा ले, यही बहुत बड़ा टास्क होगा। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो भाजपा अभी भी बहुमत से आगे है, 292 सीटों पर आगे चल रही है, एक सीट जीत चुकी है। कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है, राजस्थान से एक सीट जीत चुकी है, और वो जिस जगह से जीती है वो जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका गृह जिला है, जहाँ से कांग्रेस ने बाजी मार ली। और ये कांग्रेस का जो एक चमत्कारिक एक तरह से परफॉर्मेंस है इस चुनाव में, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें। और भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है पूरी बहुत सी जगह से, जहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश है जहां पे अभी लगभग 40 मतलब बराबर चल रहा है, 39-40 और जो माना जा रहा था कि 70 से 75 सीटें ला सकती है। 27 सीटों का नुकसान भाजपा को वहां पर हुआ है। अगर भाजपा के इंडिविजुअल अगर हम बात करें, और उसमें जो उनके अलग अलग अलायंस है, अपना दल, उनको भी एक सीट का नुकसान है। रालोद है तो वो तो अभी नया अलायंस करा था उन्होंने, चौधरी चरण सिंह के जो उनकी पार्टी है। और जो वहाँ चमत्कार जो किया है एक तरीके से, वो समाजवादी पार्टी का नज़र आ रहा है। 33 सीटों पर अभी लीड कर रही है अलग अलग, जो 5 सीटों पे थी, जो 5 सीटों पर थी एक तरह से। और हरियाणा, वो तो शायद शुरू से भाजपा भाप भी गई थी कि हरियाणा, पिछले विधानसभा में भी लगा था कि नाराजगी है लोगों की। कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा का जो 400 पार का नारा था, उसको सबसे बड़ा अगर किसी ने पलटा है तो वो यही 3-4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां से भाजपा को भारी बहुमत के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन वहाँ की जनता के मन में क्या था, वो तो अभी ईवीएम के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा को 22 से 23 सीटें दी जा रही थी। हाँ, एग्जिट पोल में अभी वो 10 सीटों पे 10 सीटों पर है, 31 पे तृणमूल है, 30 प्लस पे तृणमूल कांग्रेस है। आप कर्नाटका में देखें सबसे बड़ा उलटफेर, तो कर्नाटका में 10 सीटों पे है कांग्रेस, 10 सीटों पर है कर्नाटका में। कर्नाटका में जहाँ पे 2 से 5 सीटें बताई जा रही थी कि इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीटें मिलेगी, वो 5 प्लस कर रही है वहाँ पे भी। और महाराष्ट्र एक और ऐसा राज्य जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि मतलब एग्जिट पोल में भी ऐसा था कि थोड़ा डामाडोल 30 प्लस 35 प्लस इस तरह की सीटें भाजपा को मिल रही थी, लेकिन 30 के लगभग पहुंचने वाले जो विपक्षी दल हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, इंडिया लाइन। महाराष्ट्र का बड़ा सीन वही है कि जो भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लगे थे उनको पार्टी में ले लेना, और वो एक नेगेटिव फैक्टर साबित हुआ है भाजपा के लिए। और नितिन गडकरी भी अगर नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी लीड ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये दिखाता है कि एक एनडीए के एक ऐसे, मतलब भाजपा के एक ऐसे कद्दावर नेता या कद्दावर उम्मीदवार जो जिनका काम बोलता है, वो भी बड़े मार्जिन से लीड नहीं ले पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट भी जो राय है, अजय राय, वो 2 लाख लगभग वोट ले आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा इस समय बैकफुट पर है, बैकफुट पे। और सबसे बड़ी बात, बिहार में पिछली बार 39 सीटें लेके आए थे, इस बार वो 6 सीटें लॉस पे, 6 सीटें लॉस पे, 5 सीटें सॉरी, अगर भाजपा सरकार बना भी लेती है तो एक तरह से ये उनकी वैसी जीत नहीं होगी जैसी दिखा रहे थे। क्योंकि सबसे यही पूछा जा रहा है कि भाई आप तो एक चेहरे पे, एक नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, अब क्या हुआ अब। लेकिन अभी फिलहाल स्वाभाविक सी बात है, किसी प्रवक्ता के पास इसका जवाब नहीं है। सब ने यही कहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा समय दीजिए, और थोड़ी समय के बाद नतीजे स्पष्ट होंगे। लेकिन आपको हम स्पष्ट कर दें, नतीजे बहुत बड़े चेंज ओवर नहीं होगा। अगर इंडिया गठबंधन और जो भाजपा के अभी जो फिगर्स दिखा रहा है, वो फिगर्स आगे पीछे ही फिगर्स हैं। 292 पे अभी एनडीए आगे चल रहा है, 215 पे इंडिया अलायंस अभी आगे चल रहा है। और अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे भैया ने बोला है, उलटफेर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है इसके आसपास ही आपको आंकड़े देखने को मिले। अभी भी वैसे भी 21 राउंड का की गिनती होनी है, अभी 6 या 7 राउंड ही हुए हैं अभी तक। लेकिन नतीजे मोटा मोटी यही रहेंगे नतीजे, इससे ज़्यादा नतीजों में ज़्यादा और कोई फ़र्क नज़र आएगा नहीं। बट यह है कि सरकार किसकी बनती है उसके लिए ज़रूर थोड़ा सा पेशेंस अभी रखना पड़ेगा सभी। और सबसे बड़ी बात, हम आपसे एक सवाल भी आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, कि पहले जो 303 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, अभी वो 240 पे आ गए। इसका मतलब कि उनकी इंडिविजुअल अगर अपन बात करें तो वो पूर्ण बहुमत के आसपास भी नहीं है। उनको अभी कम से कम नहीं तो 33 सीटें और चाहिए पूर्ण बहुमत बनाने के लिए। तो क्या अब जो अलायंस है
उसका दबदबा एनडीए के उस पे भारतीय जनता पार्टी पे बढ़ेगा। सही मुद्दा है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जो उनके अलायंस जो ग्रुप हैं पार्टनर्स वो कितना प्रेशर बनाएंगे मंत्रालयों के लिए और दूसरे डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि वो दबाव वाली राजनीति को प्रिफर नहीं करते हैं। मोदी हो तो गए, अब वो किस तरह से इस चीज़ को आगे लेकर के जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो नाम सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा वो जनता दल यूनाइटेड के करता धरता नीतीश कुमार, जो इस मामले में कहते हैं ना कि एकदम परिपक्व है ना, कि एकदम मौका देख के चौका मारना वो उनकी स्पेशलिटी है। तो वो क्या है, फुल टॉस बॉल का इंतजार करते हैं, कब फुल टॉस बॉल मिले और वो सीधे बाउंड्री के बाहर भेजी जाए, तो वो इसी के इंतजार में हो सकता है उनके लिए आज एक मौका जैसा मिल गया उनको कि भाई हमारे साथ बिहार भी कंटिन्यू अगर आपको करना है और सरकार भी कंटिन्यू करना है, हो सकता है हमें तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक नया प्रधानमंत्री शाम तक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ नामों की चर्चाएं जरूर चल पड़ेगी। तो क्या कोई एक अनोखा नाम सुनने में आएगा, ये भी आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वापस जो है उसकी प्रधानमंत्री की जो चेयर है उस पे विराजमान होंगे, ये जरूर देखना दिलचस्प। और इसके अलावा ये भी बताइएगा जो बीजेपी को ये भारी नुकसान हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही है, या व्यक्तिवाद का मुद्दा हो गया, परिवारवाद का मुद्दा जैसे घेरा करती थी कांग्रेस को, अब व्यक्तिवाद के मुद्दे में आ गई कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ना, उनकी पॉपुलैरिटी के ही नाम पे वो बैकफायर कर गया उनको कि गलत एमपीज़ को उन्होंने टिकट दे दी, भ्रष्टाचारियों को टिकट दे दी, जैसे इन्होंने बोला कि उनके साथ अलायंस भी किया। ये कमेंट आप हमें जरूर करके बताइएगा और आपसे हम मतलब रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे मिलती रहे। धन्यवाद।